हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग लिया था लॉकडाउन के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं बन पाया है। वो कल एक और मीटिंग लेने वाले हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद वो डिसीजन ले सकते हैं। अभी ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि फिलहाल अभी सारी चीज़ों की प्लानिंग किए जा रहे हैं कि जो जो रिसोर्सेस कम है उनको पहले अवेलेबल कर लिया जाए और फिर लॉकडाउन किया जाए। तो ये एक बहुत बहुत बैड न्यूज़ मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल 4 मिनट पहले ये न्यूज़ है, लेकिन स्टूडेंट एक और पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ बढ़ूंगा। तो न्यूज़ में यहाँ पे क्या लिख के दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको लिख के दिया जा रहा है कि जो संडे की मीटिंग हुई थी जो टास्क फोर्स मेंबर्स के साथ, वो फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पाया है, लेकिन एक डिटेल्ड वर्क बोल रहे हैं कि बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे सेवरल इश्यूज है, जैसे ऑक्सीजन, अवेलेबल बेड्स, ये सारी चीज़ों के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिनको उनको करना है और प्लान करना है। यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के ऊपर लगभग अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 दिन से डिस्कशन हो रहा था, तो इसमें डिसीजन आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं आया है। अब वर्षा मैडम वाला भी मीटिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो धीरे धीरे पोस्टपोन्ड ही होगा, क्योंकि पहला डिसीजन इसके ऊपर आएगा। ये एक ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अननेसेसरी एक्सटेंड होते जा रही है, कि जो डिसीजंस आ जाने चाहिए थे लेकिन वो अननेसेसरी एक्सटेंड हो रहे हैं। लेकिन एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आई है स्टूडेंट न्यूज़ की, क्लास 10th एंड 12th के लिए शिवसेना गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंटर डिसीजन ले। स्टूडेंट्स, टेक यूनिफॉर्म डिसीजन ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन, शिवसेना टेल्स सेंटर। तो यहाँ पे अब जो है देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र का भी जो डिसीजंस लगभग रहेंगे वो बेसिकली शिवसेना इसके ऊपर किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, शिवसेना चीफ स्पोक पर्सन अरविंद सावंत सेट्स that amid the rising cases of COVID, there needs to be a common decision taken by the Union Minister of Education to ensure that no student is at a disadvantage। मतलब यहाँ पे अब कुछ बड़ा इस तरीके से किया जा सकता है कि शायद ऐसे बोल दिया जाए कि सारे स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए जाए। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये सिर्फ सीबीएसई के लिए रहेगा कि आईसीएसई के लिए? मैं पूरा बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इन द व्यू ऑफ द, जो शिवसेना ने जो भी चीज़ें बोली थी उसके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर अब वो छोड़ दिया गया है, ताकि कोई भी स्टेट के बच्चों को तकलीफ ना हो। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई। लेकिन जो बोर्ड्स के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है, बोर्ड्स का डिस्कशन बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि मल्टीपल बोर्ड्स है। तो इंडिया के सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, आईबी एंड आईजीसीएसई, इनके सबके लिए बेसिकली अब डिसीजन जो बोला गया है वो एचआरडी मिनिस्टर के पास बोला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्षा गायकवाड़ मैडम भी इस चीज़ को डिसीजन ले सकते हैं, नहीं तो आपको सेंटर से भी डिसीजन आ जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सावंत जी ने बोला है। वी हैव मल्टीपल बोर्ड्स के बेसिकली बोला है, देयर इज अ नीड फॉर अ क्लियरिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम द एचआरडी मिनिस्टर, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन अक्रॉस द कंट्री। ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी है। ही सेड दैट द यंग इंडियंस आर ड्यू टू अपीयर्स फॉर देयर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम इन अप्रैल में। तो यहाँ पे अब कुछ डिसीजन जो होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले लेगा। अब ये सारी चीजें भी है, लेकिन लेट अस सी कि ये द मिंट की रिपोर्ट है और आप देख रहे हैं ये आज ही के दिन आई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक चीज है कि लॉकडाउन वाला डिसीजन आपका काफी एक्सटेंड हो गया और 14 तारीख तक का उस चीज को एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है अगर जरूरत पड़ा तो शायद 8 दिन की और की जाएगी ये। तो यहाँ पे अब बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया है कि उनका डिसीजन अब क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही कुछ हो सकता है कि एमपीएससी के पेपर की तरह लास्ट मोमेंट पे कुछ डिसीजन आए, नहीं तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में अगर डिसीजन लेता है जिस तरीके से इसमें बोला गया, लेकिन ये शिवसेना की तरफ से बोला गया, ना कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब इसके ऊपर हमको देखना पड़ेगा कि 2-3 दिन में सेंटर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऊपर केसेस है और जितना भी केसेस बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली साल भी इतना रिकॉर्ड में कभी भी केसेस नहीं आ रहे थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट अस होप स्टूडेंट पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा एक फाइनल डिसीजन दे दे कि सभी स्टेट के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, वो भले किसी भी मीडियम में। लेट अस होप एक गुड न्यूज शायद इस वीक में आ सकती है। तब तक बेसिकली स्टूडेंट्स आप इतना तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपसेट हो गए हैं, लेकिन उनको बोले कि सेंटर भी अब डिसीजन ले सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट अस होप स्टूडेंट कि कुछ बेस्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।